एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम था कुंती और जेठानी का नाम था मालती। दोनों की एक एक बेटी थी। कुंती की बेटी का नाम था सोनिया, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं मालती की बेटी बीना देखने में काली और बदसूरत थी। मालती के पति की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी और मालती दूसरों के घर काम कर अपना घर चलाती थी और उसी से अपनी बेटी को पढ़ाती थी। वहीं कुंती के पति एक दफ्तर में काम करते थे। कुंती एक घमंडी औरत थी। एक दिन मालती सीढ़ी से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे मालती की बेटी बीना बहुत टूट जाती है। माँ, उठो ना माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो ना माँ। मालती की मृत्यु के बाद बीना अपने चाचा चाची के घर में ही रहने लगी। कुंती बीना को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी। कुंती और उसकी बेटी बीना पर बहुत जुल्म करती थी और उससे घर का सारा काम कराती थी और खाने के लिए भी बचा हुआ बासी खाना देती थी। चाची जी, सारा काम हो गया, अब मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। कलमुही, सारा काम हो गया? ये जो बर्तन पड़े हैं ये क्या तेरी माँ आकर धोएगी? चल पहले बर्तन धो, और हाँ, मेरी बेटी के लिए गरम खाना भी बना दो, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ तो चली गई और इस काली कलोटी को मेरे गले छोड़ गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चलो जाओ, जल्दी खाना बनाओ। उसके बाद बिना खाना बनाने किचन में चली जाती है। खाना गैस में चढ़ाती है और बिना का ध्यान भटक जाता है और गैस में चढ़ा खाना जल जाता है, जिसकी महक पाकर कुंती वहाँ आ जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बिना से कहती है, काली कलोटी, ये क्या किया तूने? सारा खाना जला दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी से जलती है ना। नहीं चाची, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब जानती हूँ, तूने ये सब जानबूझकर किया ताकि मेरी बेटी खाना ना खा सके। तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, एक दिन भूखी रहेगी, तब समझ में आएगा। इस तरह हर दिन कुंती का अत्याचार बीना पर बढ़ते जा रहा था। ऐसे ही समय बीतते गए। जहाँ बीना दिन भर घर का काम करती रहती थी, वहीं कुंती की बेटी सोनिया दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती रहती थी। कुंती के लाड प्यार की वजह से सोनिया बहुत ही घमंडी बन जाती है। वहीं कुंती अपनी बेटी सोनिया की सारी इच्छाएं पूरी करती है। एक दिन सोनिया को पता चला कि उसके मोहल्ले में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। तभी सोनिया खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे मोहल्ले में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। साथ ही साथ उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा। माँ, मुझे किसी भी तरह उस कंपटीशन में जीतना है और मुझे उस कंपटीशन को जीतने के लिए एक ब्रांडेड लहंगा चाहिए, जिससे मैं पूरे गांव में सबसे सुंदर दिख सकूं। क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा खरीद दूंगी। दूर खड़ी बीना उन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्यूटी कंपटीशन की बातें सुन बीना उन दोनों के पास आई और बोली, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक सस्ता सा लहंगा दिला देंगे? काली कलोटी कहीं की, अगर तू उस कंपटीशन में ये अपना शकल लेकर गई तो मेरी बेटी कभी ये कंपटीशन जीत नहीं पाएगी। इसलिए तुम उस दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी, पूरे दिन घर पर ही रहेगी, समझी? कुंती की बातें सुन बीना दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने हाथों से एक लहंगा सिल लूं। बक्से में माँ की एक साड़ी रखी है, मैं उसी से अपने लिए एक लहंगा सिल लेती हूँ। ये सोचकर बीना ने अपनी माँ की साड़ी से दिन रात एक कर एक बहुत ही अच्छा लहंगा तैयार किया। तभी सोनिया उसके कमरे में आती है और इतना सुंदर लहंगा देख जलन से बोली, अरे, इसका लहंगा तो मेरे लहंगे से भी सुंदर है। अगर ये इसे पहनकर गई तो यह ब्यूटी कंपटीशन जीत जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सोनिया बीना के सोने के बाद उसके कमरे में गई और उस लहंगे को चुराकर घर के बाहर ले जाकर उसे जला दिया। जब सुबह बीना सोकर उठी तो उसने देखा लहंगा कमरे में नहीं है। वह घबराते हुए लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ सोनिया आई और बोली, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? मेरा लहंगा कहीं नहीं मिल रहा है।
मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सिल कर तैयार किया था। अच्छा, वो लहंगा, वो तो मैंने जला दिया। अब देखती हूँ कि तू बिना लहंगे के उस कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेती है। सोनिया की बातें सुन बिना नदी के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत मेहनत से माँ की साड़ी से लहंगा बनाया था। मैं कैसे कंपटीशन में हिस्सा लूंगी? ये सब बोलकर बिना रो रही थी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। बिना की रोने की आवाज सुनकर परी बोली, बेचारी बहुत दुखी लग रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर परी बिना के पास गई। परी को अपने सामने देख बिना चौंक गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप परी ही है ना? हाँ, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही थी? क्या बात है, मुझे बताओ। बिना ने रोते हुए परी को सारी बातें बताई, जिसे सुन परी ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ जिसे पहनकर तुम कंपटीशन जीत जाओगी। बिना परी का धन्यवाद कर जादुई लहंगा लेकर घर आई। जैसे ही उसने लहंगा पहनकर देखा, वह परी की तरह सुंदर हो गई कि तभी सोनिया बिना के कमरे में आ गई और बिना को इतना सुंदर लहंगा पहने देख बोली, अरे बिना, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई? ये लहंगा मुझे एक परी ने दिया है। बिना की बातें सुन सोनिया मन ही मन बोली, क्यों ना मैं ये लहंगा चुरा लूं? मैं किसी भी कीमत पर इसे कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सोनिया मौका देखकर उस लहंगा को चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर देखने लगी। अब तो मैं ही कंपटीशन जीतूंगी और 5 लाख रुपए भी मेरे होंगे। ये सोचकर सोनिया बहुत खुश हो रही थी, लेकिन लहंगा पहनते ही सोनिया एक बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ये हालत देख सोनिया जोर जोर से रोने लगी और लहंगा खोल दिया। अरे, मैं इतनी काली कैसे हो गई? अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? ये बोलकर सोनिया रोए जा रही थी। तभी जादुई लहंगे से आवाज आई, ये तुम्हारी बुरे कर्मों का फल है लड़की। तुमने बिना पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब तुम सदा ऐसी ही रहोगी। ये सुनकर सोनिया अपने किए पर पछताने लगी। दूसरी तरफ बिना ने उस जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन जीत लिया और उसे 5 लाख रुपए का इनाम भी मिला। बिना ने जीते हुए पैसों से अपने माँ के नाम एक अस्पताल खोला और जादुई लहंगे की जादू से फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन भी बन गई। अब उसके पास नाम और शोहरत दोनों था और अब वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।